नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और हमारे मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और इन्हीं में जो भी नवरात्रे में हम काम करते हैं, उसी में एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है घर में अखंड ज्योत का जलना। आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस आए कि क्यों जलाते हैं, कितने दिन तक होता है, और इन्हीं सब चीज़ों को लेके आज हम अपने स्टूडियो में लेके आए हैं एस्ट्रो संगीता जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। आप अपने बारे में थोड़ा-सा एक बार हमारी ऑडियंस को बताइए। मैं संगीता दिल्ली बेस्ड हूँ और न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रो वास्तु करती हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए। जय माता दी मैम। जय माता दी, जय माता दी। आज हम बात करेंगे अखंड ज्योति के बारे में। तो सबसे पहले लोगों के मन में सवाल ये उठता है कि लोग अखंड ज्योति जब हम जलाते हैं और जलाते-जलाते अगर वो बुझ जाए, तो इससे क्या होता है? देखो, सबसे पहले अगर हम ज्योति जला रहे हैं, किसी भी चीज़ का नियम ले रहे हैं, इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ का नियम ले रहे हैं, तो हमें उसे पूरे श्रद्धा भाव के साथ करना है और साथ में उसका ध्यान रखना है। फिर भी अगर वो कभी गलती से कुछ बुझ गई है या ऐसा कुछ है, तो आप माता रानी से क्षमा याचना कीजिए और उसको दोबारा छोटे दिए से उसके साथ एक जला के रखिए, उसको दोबारा जला दीजिए या क्षमा याचना करके। लेकिन अगर बार-बार ऐसा हो रहा है, तो फिर वो कहीं न कहीं आपकी पूजा जैसे विफल हो रही है या आपसे माता रानी रुष्ट है, इस टाइप के संकेत मिलते हैं या फिर कोई ना कोई विपदा हम कह सकते हैं, अगर बार-बार ऐसा हो रहा है तो। वैसे तो मेरे को लगता है कि जब हम अखंड ज्योति का संकल्प लेते हैं, उसको जलाते हैं, ठीक है? तो हम ऑटोमैटिकली उसके साथ कनेक्ट इतना हो जाते हैं कि हमारा पूरा ध्यान कंसंट्रेशन उसके ऊपर ही चला जाता है। और जब हम भाव से करेंगे, तो उसके बुझने का, ठहरने का तो सवाल ही नहीं होता। तो जैसे अगर कई बार ऐसा होता है कि जलाते-जलाते जो बाती है वो पूरी जल जाती है और नीचे से हमें दूसरी खींचनी पड़ती है। तो उसमें साइड में हमें जब हम उसको थोड़ा-सा बना रहे होते हैं, तो साइड में एक दिया और जलाना चाहिए? हाँ, एक छोटा दिया हम उसमें और जला सकते हैं और जो बाती है वो हम अगर रक्षा सूत्र की बनाएँ, तो वो बहुत ज़्यादा है। इसमें भी ये होता है कि अखंड ज्योति में भी आप 2 तरह का, सबसे पहले तो हमें पीतल का ही दिया अच्छा शुभ माना जाता है। पीतल के साथ आप मिट्टी का दिया ले सकते हैं। फिर आप किस मनोरथ से जला रहे हैं, इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सपोज़ आप बच्चों की एजुकेशन के लिए या आप अपनी किसी इंटरनल विश के लिए जला रहे हैं, तो आप घी की दिया जलाइए। अगर आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं, पितृ आपके नाराज़ हैं, तो आप सरसों के तेल का दिया जलाइए और उससे आपका शनि भी अच्छा होगा, आपके पितरों का आशीर्वाद भी आप पे मिलेगा, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है, तो आप तिल के तेल का अखंड दिया जलाइए। तो हम ये 3 अलग-अलग दिए जो जला सकते हैं। किस भावना से जला रहे हो, तेल किस मतलब किस पर्पज़ से आप जला रहे हो? कई बार क्या होता है कि जो वर्किंग लेडीज होती हैं या हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग है एंड उन्होंने घर में अखंड ज्योति जलाई है, तो ड्यूरिंग डे टाइम घर में कोई नहीं रहता, तो इसका कुछ नियम है कि आपको घर छोड़ना नहीं है बिल्कुल खाली? यस, देखो बिल्कुल नियम है। आप ये देखो ना, अखंड ज्योति अगर हम जला रहे हैं, तो उसके कुछ नियम, सबसे पहला नियम यहाँ आपके घर में ताला ही नहीं लगना चाहिए। आपको अखंड ज्योति को अकेला नहीं छोड़ना है। कोई ना कोई उसके पास होना चाहिए। रात को आपको जो है नीचे ज़मीन पे सोना चाहिए जब अखंड ज्योति आप जला रहे हैं। इनफैक्ट उसका कोई एक ध्यान रखेगा, अखंड ज्योति आप सीधा नहीं जलाते, पहले आप चौकी लगाएँगे उसकी, उसके ऊपर कुछ अक्षत रखेंगे और या फिर जौ रखेंगे, उसके ऊपर वो दीपक प्रज्वलित किया जाता है माता का आवाहन करके। सुबह शाम आरती होती है। अब अखंड ज्योति अगर आप जला रहे हो, नियम ले रहे हो, तो आपको बिल्कुल इसका यहाँ पे छोटा-सा एग्ज़ाम्पल से भी मैं समझा देती हूँ। अगर आपके घर में कोई मेहमान आया हुआ है या छोटा बच्चा है, ठीक है? क्या आप उसको अकेला छोड़ोगे किसी भी सूरत में? कोई ना कोई अटेंडेंट या कुछ ना कुछ तो उसके लिए सोच के जाओगे ही ना। तो जब आप कोई ऐसा संकल्प ले रहे हो और आप वर्किंग हो, आप माता का आवाहन कर रहे हो, बुला रहे हो, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको वहां पे रहना है। अखंड ज्योति को हम इस तरीके से नहीं छोड़ सकते, ताले में नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप नहीं उसको फॉलो कर सकते हो, तो बेटर ये है कि सुबह शाम अपना जोत जगा के माता का आवाहन करो, आरती करो, उनसे जो भी आपकी विश है, जो भी प्रार्थना है, वो आप बोलो। अच्छा, जो लोग फर्स्ट टाइम अखंड ज्योति जला रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम नवरात्रि का फास्ट रख रहे हैं, उनको क्या-क्या नियम फॉलो रखने चाहिए अखंड ज्योति को लेकर? देखो, अखंड ज्योति सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि उसको जलाने का तरीका जो है कि आपने एक साफ जगह लेनी है, हो सके तो पॉसिबल थोड़ा सा गंगा जल से उसको शुद्ध कर लीजिए, छिड़काव दे दीजिए। किसी के घर गंगा जल नहीं है तो किसी भी स्पिरिचुअल होली जगह का जल है, उसको छिड़काव दे के चौकी की स्थापना कीजिए
उसके साथ में कलश स्थापना कीजिए, थोड़े से जौ रखिए, जौ के ऊपर आपने या चावल के ऊपर अक्षत या जौ दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो, उसके ऊपर आपने अखंड ज्योत को जलाना है। ठीक है, जो भी आपका मतलब विश है, जो भी जिस हिसाब से, जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आप बच्चों की एजुकेशन के लिए या अपनी किसी पर्सनल विश के लिए आप ज्योत जगा रहे हैं तो आप घी का दीपक जगाइए। अगर आपके घर में सुख समृद्धि की कमी है, उससे परेशान है, तो आप सरसों के तेल से अखंड ज्योत जगाइए। अगर आपको लगता है कि हमारे घर में नकारात्मक ज्यादा है, वास्तु दोष है, काम बन ही नहीं पा रहे हैं, तो आप तिल्ली के तेल का मतलब उससे दीपक जलाइए। तो इस टाइप से आप जो है दीपक को प्रज्वलित कीजिए सुबह शाम। और दीपक को प्रज्वलित करते हुए जब आप दीपक को जला रहे हैं तो माता का आवाहन कीजिए, मंत्र का उच्चारण कीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। इस टाइप से आप 11 बार 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करके आप ज्योत को प्रज्वलित कीजिए। और उसको फिर जो है आपने पुष्प और जो भी माता को आपने अर्पण करना है, भोग वगैरह, वो कीजिए और माता से अपनी प्रार्थना या जो भी आपकी विश है वो बोलिए। अखंड ज्योति जलाने का सबसे सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि आपके घर की जितनी नकारात्मकता है वो दूर हो जाती है, पॉजिटिविटी आती है। आप ज्योति की लो देखो ना, प्रज्वलित होती है, दीपक जब जलता है तो उसमें एक ज्योत जलती है। ज्योत क्या होती है? प्रकाश देती है, अंधकार को प्रकाशित करती है, और वो सीधा ऊपर को जलती है। ऊपर मतलब प्रगति की तरफ इशारा करती है, प्रकाशित करती है, तो चारों तरफ उजाला करती है। ठीक है ना? अब आपके घर की नकारात्मकता दूर हो रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। आप जब ज्योति के सामने बैठ के आपने एक अखंड ज्योत जगाई है, आपने खुद भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। आपने अगर अपने घर में जलाई होगी या किसी ऐसी जगह पे गए होंगे या किसी जगराते पे भी गए होंगे जहाँ पे ज्योत प्रज्वलित हुई हुई है, जब आप एग्जैक्टली उसके सामने जाते हो तो आपके अंदर एक वाइब्स ही अलग आ जाती है। एक अंदर से आता है ना कि हम कहाँ आ गए, एक स्पिरिचुअलिटी अपने आप से ही आने लग जाती है। और जब हम उसके सामने ध्यान लगाते हैं, योग में भी एक त्राटक करके आपको पता होगा एक क्रिया है, ठीक है? तो ठीक इसी तरह से जब हम योग साधना करते हैं अखंड ज्योति के सामने, तो हम जो माता से मुराद कर लेते हैं, जो मांग लेते हैं, वो माता आने वाले 6 महीने में वो आपकी झोली में भरती भरती आपको देती ही देती है। कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के जो 2-3 दिन हैं, उन दिनों में तो अखंड ज्योति नहीं जलाए, लेकिन अचानक से मन में संकल्प आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो क्या बीच में भी स्टार्ट कर सकते हैं? देखो, बीच में अगर हम शास्त्रों की बात करें तो हमें नहीं करना चाहिए। अखंड ज्योति का अगर आपने नियम लिया है तो जो पूरी नवरात्रि होती है वो हमें करना चाहिए। और सबसे यहाँ पे एक चीज और भी मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग सी ध्यान आ रही है आपके बोलने से, कि जिन लोगों के घर में भी अखंड ज्योत जल रही है, जो लोग अष्टमी भी करते हैं, ठीक है, अष्टमी करते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा हो गया। एक तो अखंड ज्योत को आपने कभी खुद से नहीं बुझाना, उसको खुद से ठहरने देना चाहिए। ठीक है, दूसरा, रामनवमी पे ही हमारी जो है नवरात्रि संपन्न होती है। रामनवमी से पहले हमारी नवरात्रि संपन्न नहीं होती है। तो जो लोग अष्टमी करते हैं उन लोगों को भी रामनवमी करनी चाहिए। ये हमारी दुर्गा सप्तशती में बताया गया है। यहाँ तक कि वैष्णो देवी के भवन में रोज सुबह शाम जो आरती होती है, उसके बाद जो पाठ बताया जाता है, उसके अंदर भी ये बार बार बताया जाता है कि कंजकों का जो समापन है, नवरात्रि का समापन है, वो रामनवमी के दिन हवन से होता है। तो आप जो लोग भी अखंड ज्योत जगाते हैं उनको रामनवमी तक इस ज्योत को लेके जाना चाहिए। नवरात्रि व्रत की ही बात करते हैं, तो कितने दिन तक रखना चाहिए? जनरली तो 9 दिन है, लेकिन कई बार ऐसा देखा है कि कोई स्टार्टिंग के 2 रखता है, फिर लास्ट के 2 रखता है, या फिर कोई अष्टमी तक ही क्लोज कर देता है। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए? देखो, जो अष्टमी तक क्लोज करते हैं उनके लिए मैं फिर से वो बोलूंगी, रामनवमी तक उनको करना चाहिए। ठीक है, रामनवमी पे समापन होता है हमारे शास्त्रों के हिसाब से। आपने अष्टमी कर लिया, फिर भी रामनवमी तक आपको उस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए। प्याज लहसुन सब चीजों का परहेज करना चाहिए। अब जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए भी, और जो लोग रख नहीं सकते हैं, जिनका भाव है, आजकल क्योंकि लोगों के साथ हेल्थ इश्यूज भी बहुत है, श्रद्धा है, भाव है, लेकिन हेल्थ इश्यूज है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, मेडिसिन लेनी है, नहीं फास्टिंग कर सकते पूरे दिन की, लेकिन भाव तो है ना। तो भगवान क्या है, सबसे पहले भाव के भूखे हैं। और हम इस व्रत में जोड़े का व्रत रख सकते हैं, पहले का या आखिरी का इस तरीके से जोड़ा कर सकते हैं, या आखिरी के 2 जोड़े में रख सकते हैं, उसके बाद हम अष्टमी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बहुत से मतलब अब ये नंबर ऑफ पीपल ये लोग वीडियो देखेंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर में हेल्थ इश्यूज की वजह से वो रख ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप
मान के चलो, माता से मनोकामना तो करके चलो। व्रत माता नहीं कभी भी कहती कि आप भूखे रहो। उपवास किस चीज का होता है? आपकी बुरी सोच का भी उपवास होता है। आपने 9 दिन ये नियम ले लिया कि हम किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, वो भी एक उपवास होता है। फिर नवरात्रि रखने का दूसरा नियम क्या होता है कि आप जब नवरात्रि रख रहे हो तो माता को लौंग और छोटी इलायची का भोग जरूर लगाओ। भोग में माता को भोग लगाने के बाद खुद से भोजन करो। सबसे बड़ी बात जो होती है कि आप कंजक जरूर बिठाओ। अगर आप 9 नवरात्रि रख रहे हो तो डेली एक कंजक आप बिठाओ। किस तरीके से शुरू करना है? पहले दिन पहली कंजक बिठाई, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, ऐसे करते करते आप रामनवमी तक 9 कंजकें आप लेके जाओ। रोज पहले जो आप अपना बना रहे हो, मतलब खाने के लिए जो भी आप अपना फलाहार बना रहे हो, प्रसाद बना रहे हो, जो भी खा रहे हो, पहले आप कंजक के लिए निकालो। ठीक है, कंजक को पूजो, कंजक को दो, फिर माता को भोग लगा के कंजक को दो। और कंजक को देना, माता को भोग लगाना एक ही बात होती है। और उसके बाद आप उस प्रसाद को ग्रहण करो तो देखो आपको इस नवरात्रि का कितना कई गुना फल होके मिलेगा। आपने एक चीज बताई अभी, जैसे लौंग और इलायची, तो माता को ये जो भोग है ये हमें हर रोज लगाना चाहिए? लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। और इसको आप खुद भी ग्रहण कर सकते हो। कई लोग तो होते हैं जो, मतलब अब तो बहुत कम हो गया है ये चलन, क्योंकि अब लोगों में उतना ज्यादा स्टेमिना नहीं रह गया है वो चीजें। कई लोग तो लौंग और इलायची पे ही व्रत रखते थे। पहले के अगर हमारे पूर्वजों में चले जाओ तो लौंग और इलायची पे व्रत रखते थे। 9 दिन वो माता को भोग लगाया और उससे व्रत रखते थे। बहुत नियम के पक्के थे। अभी तो मतलब ये चीज बोला, अब तो बहुत सारे मार्केट में आप देखोगे कितने चिप्स, वेफर्स, लड्डू। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफ्रेम करता हूँ कि नवरात्रि व्रत में कितनी बार खाना चाहिए? देखो, अगर नियम की बात करूं, यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे से नाराज हो जाए तो नियम की बात करूं तो जो है, हमें बार बार खाना नहीं खाना चाहिए। दिन में एक बार, मैंने आपको जैसे बोला, माता को भोग लगा के कंजक बिठा के एक बार अपना प्रॉपर खाओ। उसके अलावा आप अपना थोड़ा सा फल, चाहे दूध वो लेना, वो भी बार बार नहीं, वो भी एक टाइम रखो। क्योंकि व्रत क्या है? एक योग साधना है। समझो, हमारी शास्त्रों में कोई चीज दी गई है, उस हर चीज के पीछे लॉजिक है, तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए। नियम, अगर आप जिस चीज का नियम ले लेते हो, सबसे पहले तो आप व्रत रख रहे हो, सुबह जल्दी उठो। व्रत रख रहे हो, अगर आप 9 बजे उठ रहे हो तो व्रत रखने का कोई लॉजिक नहीं है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, अपना नहाओ धो। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठ सकते हो तो एटलीस्ट सूर्य उदय के साथ तो उठो। 6 बजे उठो, अपना नहाओ धो, जो भी आपका नित्य नियम है वो करो। सूर्य को जल दो। अपना जो आपने अखंड जोत जगाई है, या आपने जो खेतरी बीजी है, या जो भी आपका माता का आवाहन है, वो आप अपनी पूजा पाठ करो। उसके बाद आप अपना रूटीन चालू करो। फिर जब आपका, मतलब आप लंच में खाते हो, शाम को खाते हो, जो भी आपने रूटीन बनाया, उस टाइम पे अपना प्रसाद बना के कंजक बिठा के फिर आप अपना खाना खाओ। ये एक व्रत करने का नियम है। व्रत में हमें ब्रह्मचार्य का भी पालन करना चाहिए, जो गृहस्थ जीवन में है, तभी व्रत लगते हैं। तो अगर जैसे आपने बात की कंजक, तो कई बार ऐसा होगा कि हर दिन कंजक, और कंजक सुबह बिठानी चाहिए या शाम को? खाना खाने से पहले बिठाओ ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप रात को तो खाओगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। दोपहर या शाम तक आप खा लोगे, तो उससे पहले आप अपना कंजक का निकालो, कंजक को दो। कंजक क्या है बेसिकली? नवरात्रि में कंजक को, वैसे ही कन्याओं को तो माता का रूप माना जाता है, 9 दुर्गा का रूप माना जाता है। तो हम एक तरह से माता को भोग लगा रहे हैं, माता को पूज रहे हैं। आप उसको पूजो और फिर उसके बाद प्रसाद की तरह उस प्रसाद को खाओ। श्रद्धा, नियम, भाव, ये तीनों चीजें जब मिल जाती हैं तो उसका जो रिजल्ट्स होता है वो एक लेवल ही अलग होता है। वो आप खुद करके देखो तो आपको पता लगेगा। अच्छा, घर में अखंड ज्योति के साथ में हमें ना जौ भी उगाते हैं, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? खेतरी कहते हैं जो उगाना को, रेत के अंदर जो डाल के उसको बोआ जाता है फर्स्ट नवरात्रि से। ठीक है, ये बहुत पुरानी हमारी प्रथा चली आ रही है। और बेसिकली जो है वो पहला ऐसा धान था जो हमारा बोया गया था, या अन्न बोया जाता है। ये विष्णु का भी प्रतीक है और कहीं ना कहीं धन धान्य उन्नति का प्रतीक है। बेसिकली पहली ये फसल थी, पहली ये शाखा थी जो ये बोई गई थी, तो ये उस हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और माता की जो पूजा होती है कहीं ना कहीं इसके बिना अधूरी मानी जाती है।
अगर आपकी जो खेतरी है जो जो है वो 2-3 दिन के अंदर ही आ गए और बहुत अच्छे से सीधी हरी भरी खेतरी आपके घर में हुई है, इट मीन्स आपका आने वाला साल जो है वो बहुत ही अच्छा सुखद जाने वाला है। आपको मैं यहाँ पे एक चीज बताऊं, आप वैष्णो देवी की लाइव आरती देखोगे ना, तो उसमें आखिरी दिन रामनवमी वाले दिन जो वहां पे खेती बोई जाती है उसका पूरा उल्लेख वो बताते हैं, वो उसकी फोटो भी देते हैं, उल्लेख भी बताते हैं, उससे वो भारत में किस हिसाब से साल रहने वाला है वो सारा बताते हैं। आप उसको सुन के देखना, ठीक है। तो भविष्य तक हमारा देखा जाता है, खेती से हमारा वर्षा देखी जाती है, हमारा भविष्य तक देखा जा सकता है कि पर्टिकुलर जैसे अब किसी ने अपने घर में बोई, अपने घर में लगाई खेती और उनकी खेती जो है वो 2-3 दिन में आ गई तो बहुत हैप्पीनेस वाला साल रहेगा। अगर सपोज खेती उगी ही नहीं, मतलब पूरा 9 दिन खत्म होने को आगे, बहुत छोटी छोटी कहीं हुई कहीं नहीं हुई, उसके पीछे मतलब हर कोई वहम में ना जाए, कईयों को कई बार बोनी भी नहीं आती, फर्स्ट टाइम होता है तो वो भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन अगर आप हर साल बो रहे हो, इस बार ऐसा हुआ है तो इट मीन्स इस साल आपके लिए प्रॉब्लम वाला आने वाला है, आपको कहीं ना कहीं संकट आने वाले है। इसमें अगर आपकी खेती सफेद रंग की या हरे रंग की हो जाती है देन अगेन हैप्पीनेस का आता है, फाइनेंसेस का अच्छा साल आता है। अगर आपकी खेती में नीचे पीलापन आया है, ठीक है, ऊपर हरापन आया है, तो आपके आने वाले 6 महीने, मतलब जो पहले के 6 महीने नवरात्रि जाने के बाद वो स्ट्रगल वाले हैं, उसमें आपको मेहनत ज्यादा करनी वाली पड़ेगी। उसके बाद जो अपकमिंग 6 महीने हैं, 6 मंथ्स होंगे, वो आपके इजी और स्मूथ जाएंगे। ठीक इसी तरह से अगर आपकी खेती नीचे से हरी ऊपर से पीली आती है तो पहले के 6 महीने अच्छे जाएंगे, बाद के आपके क्या कहते हैं स्ट्रगल वाले जाएंगे। तो खेती को इस टाइप से हम देख सकते हैं। 6 महीने में फिर दोबारा नवरात्रि आ जाती है, जैसे हमने देखा कि चैत्र में आती है और हाँ, 6 महीने में दोबारा नवरात्रि आती है, हमने फिर खेती बीजी, लेकिन इसका तो हमारे को चलेगा। आप 6 महीने की बात करें, नवरात्रि तो साल में 4 बार आती है, 2 बार गुप्त नवरात्रि भी आती है, ठीक है ना, 2 बार गुप्त नवरात्रि भी आती है। लेकिन हम इसका सिग्निफिकेंस आपको, आपने जो खेती बीजी है अभी इस बार बीजी है, उसका आपको अगले अक्टूबर तक कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आपको मिलेगा। अच्छा, एक चीज ये भी है कि जो लोग अष्टमी को कन्या पूजन कर लेते हैं, उसके बाद उनको आगे क्या करना चाहिए? कन्या पूजन कर लेते हैं, देखो कई लोग करके उसको समापन कर लेते हैं, अपना नॉर्मल लाइफ पे आ जाते हैं, प्याज भी खाते हैं, सब चीज खाते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा मतलब, मैं जो शास्त्रों के हिसाब से लॉजिकल चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो लोग भी अष्टमी करते हैं, हमारे घर में भी अष्टमी करने की प्रथा है, हम लोग भी अष्टमी करते हैं, लेकिन जितने लोग भी अष्टमी करते हैं उनको रामनवमी वाले दिन कंजक जरूर बिठानी चाहिए, माता का आवाहन जरूर करना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जिन लोगों ने 9 दिन व्रत रखा है और जिन लोगों ने 9 दिन पूजा उपासना की है, या जिन लोगों ने अखंड ज्योत जगाई है, या जिन लोगों ने खेती बीजी है, उन लोगों को रामनवमी वाले दिन ही समापन करना चाहिए। और खेती को भी आप लोग, मतलब मैंने बहुत जगह देखा है कि लोग जाते हैं घर में तो बोली, बाद में जाके मंदिरों में यूं ही थ्रो करके आ जाते हैं, ऐसी मतलब पड़ी होती है, तो वो चीज हमें नहीं करनी चाहिए। आप ये देखो, आपने शक्ति का आह्वान किया है, विष्णु का आह्वान किया है, अन्न को अन्नपूर्णा देवी भी कहा गया है, एक इसका ये भी लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने खेतरी बीज ली तो वो खेतरी के कुछ पत्ते, कुछ खेतरी आप तोड़ के अपने पर्स में रखो, अपने लॉकर में रखो, ताकि आपकी आने वाला साल जो है वो बरकत वाला रहे, पैसे धन धान्य से रहे। उसकी जो मिट्टी है वो अपने ही घर के पौधों में डाल दो, ठीक है। और खेती को वही अपने, मतलब कहने का ये मतलब है, अपने पौधे अपने आंगन में विसर्जन कर लो, अगर आप किसी नदी या उस पे नहीं जा सकते हो विसर्जन करने। तो ये विसर्जन का सबसे सही तरीका होता है। अगर कोई उसको कलश वगैरह के साथ में अगर विसर्जित करे तो वो सही है? कलश तो देखो विसर्जित होगा ही ना, कलश तो आपने रखा है, नारियल आप तोड़ के आप लोग खा लोगे, जो जल होगा वो आप वैसे ही पौधे में डाल दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक मतलब नरेंद्र चंचल जी का नाम आपने शायद सुना होगा, ठीक है, वो अपनी उसमें बोलते थे, भेंटों में बोलते थे, जे रब मिलदा नहात्या धोत्या, जे रब मिलदा नहात्या धोत्या, ता मिलदा मछिया डडुआ नू। समझ रहे हो मेरी बात का? अगर भगवान नहाने धोने से ही मिलते हैं तो सबसे पहले समुद्र में रहने वाले जीव जंतु, मतलब मछलियों को और मेंढकों को, उनको मिलते। बुल्ले शाह रब उन्होंने मिलदा जिन्हां दी निहाता सुचियां।
भगवान उनको मिलता है जिनकी नीयत सच्ची होती है, आत्मा साफ होती है। तो उस प्रथा को मत आप लेके चलो कि हमने खेती ली, बीज ली, कर लिया, अब हमने इसको जाके मंदिर में रख देना है या वो कर देना है। इस टाइप से उसका आदर मत करो। सच्चे भाव से जिसको आपने पूजा है, जिसकी आपने पूजना की है, जिसकी आपने आराधना की है, उसको तरीके से विसर्जित करो।